हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9th का सोशल स्टडी यानी एसएसटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम यानी सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में आने वाला है। डिटेल में जान लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाला है, कितने सेक्शन में से डिवाइड किया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं और कितना सिलेबस का पोर्शन आपके इस एग्जाम में आने वाला है। डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी डिस्प्ले करूंगा और उसके हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि एग्जाम से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन आप कर सको। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करना इस वीडियो की हेल्प से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख के ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे 5 सेक्शन का यानी सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई 5 सेक्शन में आपका सोशल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2 मार्क्स का होने वाला है, ये सेक्शन ए में कवर होता है। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 है और ये जो क्वेश्चन होगा ये 3 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कवर होगा और ये दोनों ही क्वेश्चन 5 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर राइटिंग वाले ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन डी है। डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 होंगे और ये दोनों भी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका होगा, जो कि सेक्शन ई के अंदर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके लिए 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपकी सारी बुक को कवर करने वाला है। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज होने वाला है, जिसके अंदर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक होगा नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट टॉपिक होगा आपका ड्रेनेज, सेकंड टॉपिक होगा आपका क्लाइमेट, थर्ड टॉपिक होगा आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और सेकंड टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका टॉपिक सिलेबस का पोर्शन है वो पॉवर्टी एज चैलेंजेस। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं कंबाइंड जो टोटल इसके मार्क्स होंगे 40 होंगे। हिस्ट्री के आपके 10 मार्क्स का वेटेज है, ज्योग्राफी का भी 10 मार्क्स का वेटेज है, पॉलिटिकल साइंस का भी 10 मार्क्स का वेटेज है और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी आपका 10 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। अब डिटेल में जानते हैं कि भी कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेक्शन यानी ए सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूं, जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो सकता है, हु वर द ग्रीन्स एंड द व्हाइट्स इन रशिया। अब रशिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्ट्री से, कि भी ये ग्रीन्स एंड व्हाइट्स कौन है रशिया के अंदर, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखी है कि आप या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो, नहीं तो फिर आप नीचे वाला कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द ब्लडी संडे इंसिडेंट इन रशिया, कि रशिया के अंदर ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो हमारी कंट्री में जब रेनफॉल वगैरह स्टार्ट होता है, बारिश वगैरह स्टार्ट होता है, तो उससे पहले वेस्टर्न एरिया से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि आपके 2 मार्क्स का होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की मीनिंग या फिर डेफिनेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम वोटर आईडी भी बोल देते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी इसके क्या वैल्यू है, क्या महत्व है इसका, इसके बारे में आपको बताना है। जिसे हम लोग यहाँ पे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, सिंपली इसे वोटर आईडी कार्ड भी बोला जाता है। तो डिटेल में आप बता दोगे इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन क्या होता है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जो आपका जो ये वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए 3 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, हु वाज लिबरल्स,
व्हाट वर देयर पॉलिटिकल एंड सोशल व्यू। तो सबसे पहले आपको ये लिबरल्स होते क्या है, कौन थे, इनके बारे में पहले बताना होगा। उसके बाद इनके पॉलिटिकल और सोशल व्यूज क्या थे, ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। यानी 1 मार्क्स तो आपको लिबरल के बारे में बताने के मिलेंगे, 1 मार्क्स इसके पॉलिटिकल व्यू के बारे में मिलेंगे आपको, और 1 मार्क्स इसके सोशल व्यूज के बारे में बताने में आपको मिल जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो मार्क्स की बात करें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। यानी या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, दोनों करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक बॉडी है, और ये क्या काम करती है, इसके क्या फंक्शन है, ये आपको बताने हैं। अब क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स का है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एटलीस्ट 6 इसके फंक्शन जरूर लिखो, ताकि अगर हाफ ऑफ मार्क्स के भी 1 फंक्शन के अगर इसके मार्क्स दिए जा रहे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। यानी 6 पॉइंट लिखोगे, हाफ ऑफ मार्क्स के 1 पॉइंट, तो 6 पॉइंट लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसी के नीचे क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कि इलेक्शन कंडक्ट कराते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। जो भी चैलेंजेस सामने आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, वो प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करना है। अब चाहो तो इसके नीचे अपने सजेशन भी दे सकते हो कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी इन इंडिया। कि हमारी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में पॉवर्टी के रिगार्डिंग में क्या डिस्पैरिटीज है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। एग्जाम्पल लेके आप समझा सकते हैं कि पॉवर्टी किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में कम है। कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे स्टेट का देना है जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे स्टेट का नाम आपको बताना है कि जहां पॉवर्टी बिल्कुल भी नहीं है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, जो कि आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी बेस्ड है। यानी कि डेली लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम होती है, लाइफ सिचुएशन की जो प्रॉब्लम होती है, उसको फ्रेम करके, उसको ध्यान में रखते उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक केस आपको गिवन है, पहले उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है कि रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आपको ये टेक्स्ट जो गिवन है इसको पूरा रीड करना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर्स racism borrowed from the thinker like Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain and creation of plant and animal through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to the changing climate condition. The other aspect of Hitler's ideology related to geopolitical concept of levelance of living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. अब देखो हिटलर के बारे में आपको बताया गया इस केस स्टडी के अंदर कि हिटलर किस टाइप से उसकी आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी। बेसिकली उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस था, उसके अंदर वो 2 लोगों का इन्फ्लुएंस था। एक तो चार्ल्स डार्विन का इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर का। और इनकी जो थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग ही काम करता था हिटलर, जिसमें फर्स्ट तो ये बताया गया इवोल्यूशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन, कि अगर कहीं पे हमें रहना है तो हमें अगर ज्यादा देर तक अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें नेचुरल सिलेक्शन करना चाहिए। और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इन दोनों चीजों को दिमाग में रख करके हिटलर अपने सिस्टम को उसने डेवलप किया हुआ था। खासतौर पे वो इस बात को भी ध्यान रखता था कि टेरिटरीज को डेवलप करना, यानी कि दूसरे की टेरिटरी को ऑक्युपाई करना और फिर नई सेटलमेंट को सेट करने के लिए, इस बात पे वो बिलीव करता था। तो यानी कि आपको एक केस यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब इसके बिहाफ पर आपके लिए क्वेश्चन है,
तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये है, व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का जो मेन आइडिया था, उसकी जो भी आइडियोलॉजी थी, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डार्विन एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि जो डार्विन था उसने प्लांट और एनिमल की ओरिजिन से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड जो थ्योरी एक्सप्लेन की थी, वो आपको बताना होगा। इन दोनों के तो आपके 1-1 मार्क्स होने वाले हैं। इसके बाद इसके जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ नाजी पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन को करने की जो थ्योरी थी नाजी पॉलिसी की, ये आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि आपके 2 मार्क्स का होने वाला है। डिटेल टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें 4 मार्क्स का है। किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये आप इसका आंसर कर सकते हो। इसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें भी आपको एक केस स्टडी बेस कुछ आपको पैराग्राफ के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून into India brings about a total change in the weather early in the season. In the windward side of the Western Ghat receive very heavy rainfall. The Deccan Plateau and the parts of Madhya Pradesh who receive the some amount of rain in spite of laying in the rain shadow area. Masingram in the south range of the Khasi hills receive the highest rainfall in the world. Rajasthan and the parts of the Gujarat get scanty rainfall. यानी हमारी कंट्री के अंदर पूरे जो रेनफॉल का जो सिस्टम है, किस तरह से मानसून आता है, कहीं पे जो रेनफॉल बहुत ज्यादा, जैसे अब खासी हिल के बारे में आपसे डिस्कस किया गया कि इस रेंज का जितना भी एरिया है वह सबसे ज्यादा बारिश होती है। खास तौर पर आपको बोला गया मानसिंगराम की अगर बात करें, प्लेस है जहां पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दिया गया। और इसके बाद आपसे ये भी बताया गया कि जो रेन स्टार्ट होता है हमारी कंट्री में, कि डेक्कन प्लेटो में किस तरह से ये एंटर करता है, किस तरह से मध्य प्रदेश और उसके आसपास के एरिया रेनफॉल वगैरह रिसीव करते हैं। अब इसके बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, यानी कि वेस्टर्न घाट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो ये जो नीचे जो एरिया है, यानी कि ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन, उसके बाद कर्नाटका वाला पोर्शन, नीचे फिर आपके आकर के केरला वाला पोर्शन, ये जो पूरा एरिया है, ऊपर जाएंगे तो आप गुजरात वगैरह जो टच करता हुआ एरिया है, ये आपका वेस्टर्न घाट होता है। तो इस एरिया में आपसे पूछा जा रहा है कि हैवी रेनफॉल कहाँ पे रिसीव करता है, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, वेयर इज द मानसिंगराम सिचुएटेड, यानी कि इसकी लोकेशन का है, ये आपको बताना है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट वगैरह को अच्छे से कवर किया हुआ है तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, जो कि 2 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि बाकी जो कुछ फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात करें ये तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द रेन शैडो एरिया। अब रेन शैडो एरिया क्या होता है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये सारी चीज दे करके आप इसका आंसर राइटिंग करना, ताकि आपको पूरे आंसर के लिखने के पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है। यानी 9 और 10 दोनों ही क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड था, और दोनों के अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 4-4 मार्क्स, 10 का भी 4 मार्क्स और 9 का भी आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जो कि आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है। पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन ब्रीफली द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके क्या क्या पावर है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इसके फंक्शन क्या है, यानी कि क्या क्या काम करती है सुप्रीम कोर्ट, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले, जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है पहले इसके बारे में बताना। ठीक है, उसके बाद आप इसके पावर को डिस्कस करना, उसके बाद इसके फंक्शन को डिस्कस करना। अब देखो, अगर मैं इसे इस तरह से ब्रेक कर दूं, 1 मार्क्स में अगर मैं बोलूं सुप्रीम कोर्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, फिर उसके बाद 2 मार्क्स आपके इसके पावर के ऊपर हो गया, 2 मार्क्स इसके फंक्शन के ऊपर हो गया, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स में आपको इसके आंसर लिखना है। इसी तरह से 4 पॉइंट या 4
इसके फंक्शंस आप इसके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए 5 मार्क्स का यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप का ही क्वेश्चन होने वाला है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन सम मेजर्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। हमारी कंट्री में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 10 ऐसे मेजर्स, 10 ऐसी पॉलिसीज, 10 ऐसे सजेशंस या 10 ऐसे पॉइंट्स आपको डिस्कस इस क्वेश्चन में जरूर करना है ताकि आपको पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल सके। तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में आपको डिटेल में सारी चीजें बतानी है। आप पॉवर्टी लाइन को भी बता सकते हो, पॉवर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट जो भी प्लान्स वगैरह लेके आती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह होती है, ये सारी चीजें आप अपने आंसर में जरूर डिस्कस करना, इन सारी चीजों को जरूर लिखना ताकि आपको 5 में से मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाए। तो ये तो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 5 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए मैथ बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, यहां से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा क्योंकि मैं एक बार में क्वेश्चन 13 भी और क्वेश्चन 14 दोनों एक साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई दिस एक्सिस पावर नेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। अब वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में जैसे आप ये देख पा रहे हो कि ये यूरोप वाला पोर्शन है, ठीक है, ये रशिया हो गया और बाकी ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो एरो मार्क किया गया है ये कौन सी कंट्री है ये आपको इसमें बताना है, जो कि आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 क्वेश्चन के अंदर स्मॉल 2 क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क्स के 2 लोकेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ फ्रेश वाटर लेक। जैसे अब यहाँ पे मैप में हेल्प के लिए भी आपको ये बता दिया गया, ये ए पॉइंट है, ये कौन सा वाटर लेक है इसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और अपना आंसर लिख देंगे। एरिया जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैप के अंदर कि राजस्थान वाले एरिया में आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस एरिया में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है 14 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का आपका लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आइडेंटिफाई करना है और 1 मार्क्स आपके ये फ्रेश वाटर लेक कौन सा लोकेटेड है इस एरिया में ये आपको बताना है। तो इस तरह से मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, और दोनों को कंबाइंड मिला ले तो 3 मार्क्स का ये टोटल आपका ये पोर्शन आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई भी ऐसी पॉइंट्स जो आपको क्लियर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए @Mr. Krishna Shah, जो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ आप मैसेज करके पर्सनली अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, ताकि ऐसी और एजुकेशनल वीडियो आप देख सको। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।